हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुंद राज। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के भाग, उनसे संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग हैं तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारतीय संविधान के अंदर भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो संविधान के अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। अब उनसे जुड़े हुए विषय, उनसे संबंधित अनुच्छेद और उनके भाग क्रमवाइज पढ़ते हैं। फिर देखते हैं भारतीय संविधान का प्रथम भाग, जिसके अंदर संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। ये अनुच्छेद 1 से 4 हैं। भाग पर पहला हो चाहे अनुच्छेद पहला हो या पहली अनुसूची, उन सभी के अंदर संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित हैं। फिर देखते हैं भाग सेकंड, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता जो कि अनुच्छेद 5 से 11 भाग सेकंड। फिर आता है भाग थर्ड, जिसके अंदर मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग थर्ड, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर शामिल है। फिर देखते हैं भाग 4A, जिसके अंदर है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। भाग 4A मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जिसके अंदर अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अब देखते हैं भाग 5, जिसके अंदर संघ यानी केंद्र से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 5 के अंदर संघ से संबंधित है और अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल है। अब देखते हैं भाग 6, जिसके अंदर राज्य से संबंधित है या राज्य सरकार से संबंधित है। इसके अंदर अनुच्छेद 152 से 237 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं, जो कि राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 6 के अंदर राज्य से संबंधित है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अब देखते हैं भाग 7, सातवां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त किया गया ये, इसके अंदर अनुच्छेद था 238। भाग 7 का समाप्त किया गया 7वें ही संविधान संशोधन के तहत। भाग 7 को 7वें ही संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है। भाग 8, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, यानी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242 तक शामिल है। अब देखते हैं भाग 9 के अंदर आती है पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 तक। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 तक। भाग 9A नगर पालिकाएँ आती हैं, जिसमें अनुच्छेद 243B से अनुच्छेद 243 ZG तक। भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषय है, जो अनुच्छेद 244 से 244A। भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुच्छेद 244 से 244A तक। भाग 11 राज्य और संघ के बीच संबंध है, जो अनुच्छेद 245 से 263। भाग 11 के अंदर है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक। फिर आता है अगला भाग, भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, जो अनुच्छेद 264 से 300A तक है। भाग 12 के अंदर वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300A तक शामिल है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 13 के अंदर व्यापार, भाग 13 के अंदर क्या है, व्यापार है, जो कि भारत के अंदर व्यापार, 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सिविल सर्विसेज जो होती है, वो भाग 14 के अंदर आती है और उनका उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 तक मिलता है। सिविल सर्विस भाग 14 के अंदर आती है, अनुच्छेद 308 से 323 तक इनका उल्लेख मिलता है। बता भाग 14A, जिसके अंदर था अधिकरण, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लागू किया गया है और
इसके अंदर जोड़ा गया अनुच्छेद 323A से 323B। भाग 14A अधिकरण जो कि 42 संविधान संशोधन 1976 को ऐड किया गया और इसके अंदर अनुच्छेद जोड़े गए 343A से 323B, 323A से 323B ऐड किया गया। फिर होता है भाग 15 निर्वाचन आयोग। भाग 15 के अंदर है निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 से 329A तक शामिल है। भाग 15 निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329A तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 16 भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है और अनुच्छेद 330 से 342 है। अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक इनका उल्लेख मिलता है। भाग 17 के अंदर आती है राजभाषा जो अनुच्छेद 343 से 351 तक इनका उल्लेख मिलता है। फिर है भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 18 के अंदर है आपातकाल जो कि 3 प्रकार से लगता है। भाग 18 आपातकाल के जो संबंध उपबंध है वो क्या है, अनुच्छेद 352 से 360 के अंदर शामिल है। फिर देखते हैं भाग 19 विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास होते हैं प्रकीर्णन और अनुच्छेद 361 से 367 तक शामिल है। भाग 19 विशेषाधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास होते हैं भाग 19 के तहत और उसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान के संशोधन। संविधान के अंदर संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन है जिसका विषय और अनुच्छेद 368। भाग 21 स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 369 से 392 तक आती है। भाग 21 स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। अब आता है भाग 22। भाग 22 के अंदर आती है हिंदी का प्राधिकृत पाठ। जो संविधान का हिंदी का प्राधिकृत पाठ है वो अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत आते हैं और ये संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी में प्राधिकृत संविधान का पाठ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।